भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुराम बपुए इनके पद बंधन किए नाश विग्रह सीतानाथ समारंभा रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे विजयतन्या पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरसमाहितयोगिचित्तम् हम तुम तितावमुनिहंससेव्यं सन्मानताले परिपेतपरागपुञ्जम् दुर्वादवन्दतितनुतरुणावनेत्रं हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथवहं भजनानिकीर्तम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवागभागम् पाणं महासायिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दन्दवनकिसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जोदायि पदचार सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वो प्रसंग में श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए। श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी श्री महारानी कैकेयी को समझाई, लेकिन वह समझ नहीं पाई। तब महाराज देखे कि यह रोग जो है असाध है, क्योंकि असाध रोग होने पर वैद्य भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है कि ये अब राम राम होने वाला है, ये छूटने वाला नहीं। ठीक उसी प्रकार से महारानी कैकेयी को समझाया गया
कि आप दूसरे वरदान बदल दिया जाए तो सुनी नहीं। तो जब सुनी नहीं तो महाराज समझ गए कि असाध रोग हो गया है। इस असाध रोग को कैसे निपटाया जाए? तो महाराज जब समझ गए तो राम राम कहते व्याकुल होकर गिर पड़े। जब गिर पड़े तब महारानी जी कहती है, जब आपको ऐसे ही करना था, इसी प्रकार की नाटक ही करना था, इस तरह के आपको व्यवहार करना था, तो आपने मांगने की वचन क्यों दिया? जो मांग मांग पर कहो प्रिय, आपने क्यों कहा? मांगने के लिए क्यों कहा? महारानी कैकेयी कहती है, देखो यह संसार की रीति है कि एक समय में दो काम नहीं हो सकता। क्या? दुई की होई एक समय हुआला, हंसब ठठाऊ अब फुलाऊ गाला। किसी काम के लिए एक बार में एक ही काम होगा। यह शरीर की व्यवहार की प्रकृति है कि जोर से हंसना, थोड़े देर में गाल फुला लेना, नाराज हो जाना, यह स्वभाव अच्छा नहीं है। कहने का भाव यह है कि फूल हंसने में मुंह फूल जाता है और गाल पचक जाता है, ओठ भी फूल जाता है, और गाल फुलाने में ओठ मिलते रहते हैं, मुंह बंद हो जाता है। महारानी कैकेयी कहना चाहती है कि आपका गाल पचक रहे और फूले भी, ओठ मिले भी रहे, अलग भी रहे, मुख बंद भी रहे और खुला भी रहे। ये सब द्वंद्व बातें एक साथ नहीं हो सकती। आने आप दानी भी कहलाना चाहते हैं और कंजूस भी होना चाहते हैं और वीर भी बनना चाहते हैं। वीर के साथ कुशल छेम, आपकी कुशलता, किसी व्यक्ति की कुशलता और उस पर दया करना और थोड़े देर में वीरता दिखा देना, ये सब काम किसका है? एक साथ नहीं हो सकता। एक समय में यानी हम और कौशल्या एक साथ प्रसन्न नहीं हो सकते। हमको आप प्रसन्न कर ले या महारानी कौशल्या को प्रसन्न कर ले, दोनों एक साथ में व्यवहार नहीं हो। प्राण का लोभ छोड़िए या श्री राम जी को वनवास दीजिए, भरत जी को राज दीजिए। जब दानी बनते हैं तो भरत जी को राज दीजिए। रोइए नहीं, धैर्य धारण कर श्री भरत जी को राज दीजिए। इस प्रकार से महारानी कैकेयी के वचन को सुनकर छाए वचन न धीरज धरहु, जनि अबला जिन करुणा करहु। जैसे स्त्री अबला करुणा करके रोने लगती है,
स्त्री हमेशा अबला रहती है, वो बल से भी शरीर से भी अबला रहती है, तो उस प्रकार वह उसका कोई बल नहीं रहता है, इसलिए वह रोना शुरू कर देती है। आप तो वीर भी हैं, दानी भी हैं, धर्मात्मा भी। तन तीर तन धाम धर धरनी, सत्य संग कहूँ तीन सम बरनी। महाराज तन शरीर, तनय स्त्री, तनय पुत्र, धाम घर, धान और पृथ्वी। सत्य संत के लिए जो सत्य प्रतीक है, उनके लिए यह घास के समान है। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के लिए वर्णन है कि महाराज जब श्री राम जी के लिए शरीर त्यागने लगते तो कहे कैसा, जिस बंदौ अवध बुआ, सत्य प्रेम जहि नाम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तिन यू परिहर। शरीर को कैसे त्याग दिए, जैसे घास को, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तिन यू परिहर। घास के तरह महाराज शरीर को राम जी के वियोग में छोड़ दिया। इसलिए कैकेयी ने जो कहा कि छाड़हु बचन न धीरन धरहु, उसी पर डर के कहीं वचन छोड़ तो नहीं दे जाएंगे ये। यदि वचन ये छोड़ दे तब क्या होगा, राम जी का बल नहीं होगा, इसलिए हमारा नुकसान होगा। इसी से वचन को पुष्टि के लिए सत्य समझे और तीर के समान वर्णन किए, क्योंकि सत्य संग तुम रघुकुल माही। आप तो रघुवंशी हैं, फिर स्वयं भी सत्य संग है, सत्य प्रतिज्ञ है। आपने स्वयं कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। स्वयं कहा था। इसलिए राजा महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी सत्य समझे, उन्होंने अपना तन शरीर घास के समान छोड़ दिए। जब तक सखा संबंधी और तन में संबंधियों का तीर के समान नहीं त्यागता है, तब तक उनको किसी से कोई आश्रित नहीं रहता। इस प्रकार महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने मरम वचन सुनि राम, कहु कछु दोष न तोर, लागऊ तोई पिसाच जिनि काल कहावत मोर। महारानी कैकेयी बात की बातों को सुनकर मरम वचन सुनी रहा। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महारानी कैकेयी के वचन को सुनकर कह रहे तुम्हारे
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर काल का प्रभाव हो गया है, इसलिए तुम इस प्रकार की बोल रही हो। कैकेयी जी से मरम वचन सुनी राम, क्योंकि हमारा काल ही ऐसा कठोर वचन, उल्टे पलटे वचन सुना रहे, कह रहा है, जैसे पिशाच वश होने से, पिशाच के वश होने से व्यक्ति बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन संभारे, वो संभाल कर नहीं बोलता है। क्योंकि वाल्मीकि जी में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में, भूत लगे हुए के समान तुम मेरे सामने ऐसी बात बोल रही हो कि लज्जित लाज मिलेगा। तुम्हारे सिर का इतना नाश हो गया है कि यह बात मैं पहले ही नहीं जानता कि इस प्रकार के तुम हो जाएगी, इसलिए तुम ऐसी बातें कह रही हो। चाहत न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति पे सींचिए तोरे। चाहत न भरत भूपति ही भोरे, भूल से भी श्री भरत जी राजा ने राज नहीं चाहते। विधिवश कुमति बसीचिए तोरे, तेरे हृदय कुमति वश, विधि के वश कुमति वश तोरे हृदय में ऐसी बात बैठ गई, तुम्हारे हृदय में ऐसी बात बैठ गई है कि नहीं, भरत जी ही राजा होंगे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुटहार जय विधि बामु। सो सब मोर पाप परिणाम, वह सब मेरे पाप का परिणाम है। और भयउ कुटहार यही विधि बामु, जिस प्रकार से विधाता बाम होकर मानो टेढ़ हो गया है विधाता, क्योंकि कर्म यदि बिगड़ जाने पर कोई भी सहायक नहीं होता है। सो सब मोर पाप परिणाम, यह जो भी है हमारे पाप का परिणाम है। यानी मैंने पाप किया हूं, कौन पाप? अंधे अंधी को मैंने, उनका श्राप है कि जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में मर रही हूं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी पुत्र के वियोग में मरो। उस पाप का यह परिणाम है कि राम जी को बलि दिया जाए। सुबह से बसई फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। सुबह से बसई फिरी अवध सुहाई, कैकेयी ने श्री अयोध्या को उजाड़ कर दिया, तो फिर से स्वतंत्र रूप से अयोध्या बसी। कब? जो सब गुण धाम राम जी की प्रभुता होगी तब, क्योंकि
स्वतंत्र रूप से अयोध्या फिर बसे। पहले अवध सुहावनी थी, अब उजाड़ हो जाए। अवध उजाड़ कीने सी कैकई, श्री राम जी लौटने पर फिर सुंदर होगा। श्री राम जी अयोध्यापुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। देवता मनुष्य आदि तीनों लोक में भी सुख समृद्धि होगा। इस बात को गोस्वामी जी महाराज गीतावली उत्तरकांड में वर्णन की। 10 मुख विवसति लोक लोकपति, विकल बिनाए नाक चना है। लोग नहीं कहते थे, अरे नाक में दम कर दिया। ठीक उसी प्रकार से श्री अयोध्या ने श्री कौन 10 मुख विवसति लोक लोकपति, विकल बिनाए नाक चना है। राक्षसों ने देवताओं के नाक में दम कर दिया, उनके अपने निवास स्थान से भगा दिया। और सुबस बसे गावत जिनके जस, अमर अमर नाक नर सुमुख सना है। सब बाद में श्री राम जी की अयोध्या में वास करते हुए उन्हें फिर से अवध में बसे। करिहे भाई सकल सेवकाई, होई यही तिरुपुर राम बड़ाई। करिहे भाई सकल सेवकाई, सभी भाई मिलकर राम जी की सेवा करेंगे। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये सदा लोग सेवा करेंगे। और तिहुपुर राम बड़ाई, तीनों लोक में श्री राम जी का जस फैले, उनकी बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह न मिटी न जाय काऊ। तोरो कलंक, महाराज कह रहे तेरा कलंक, क्योंकि राम जी के बन देने में तुमको कलंक लगेगा। और मेरा पछतावा कि मैंने ऐसा हो गया, पछताते रहे। मैंने राम जी को राजा नहीं बनाया। और मुँह न मिटी, मरने पर भी यह बात नहीं मिटी। न जाए ही काऊ, न कभी जाएगा इस बात, कभी भी संसार से यह बात नहीं जाएगा और न मरने पर ही मिटेगा। पछतावा क्या है? महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी को पछतावा किस बात का है? तो कहते श्री राम जी को राज नहीं दे पाए, यही उनका पछतावा है। और पूरी न सोच तंग रहूं कि जाऊं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी कहे, पूरी न सोच तंग रहूं कि जाऊं, जे न होई पाछे पछताऊं।
मुनि न सोच तन रहम की जाऊं। जब राम जी के राजाभिषेक हो जाएगा तो हमको पछतावा नहीं होगा। मुनि न तन रहे कि जाए, इसका हमको सोच नहीं है। यही न हो पाछे पछताऊं, फिर बाद में हमको पछताना नहीं पड़ेगा। जीते तो रहेंगे और मरने पर भी यह बात बना रहेगा। जीते जीते यह बात बना ही रहेगा, लेकिन मरने पर भी यह बात बना रहेगा। क्यों? श्री वाल्मीकि जी में वर्णन है कि लंका में जब श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी दिव्यमुख से आए तो श्री राम जी से कहते हैं, कैकेयी ने जो कहा था वह आज तक मेरे हृदय में स्थिर है। और लेकिन आज भी मैं आपको और लखन लाल जी को अंगीकार कर मिलकर दुख से मुक्त हो गया। जैसे काग जी की स्वभाव, गुरु जी आए तो काग जी उठकर प्रणाम नहीं किए, तो शिव जी से नहीं सहा। शिव जी ने उनको श्राप दे दिया। शिव जी उनको श्राप दिए कि जाओ तुम अजगर हो जाओ। पर गुरु जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो क्योंकि काग जी 27 कल्प बाद यह बात कहते हैं, एक शूल मोई बिसर न काहू भूकर कोमल शील स्वभाव। कितना गुरु जी का कोमल शील स्वभाव है, जो उठकर शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि हमारे शिष्य पर आप कृपा। ठीक उसी प्रकार से महारानी कैकेयी जी श्री राम जी को जो वनवास दिया मांगा, महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हाँ नहीं कहे। चक्रवर्ती दशरथ जी कुछ बोले ही नहीं। श्री राम वनवास सुनकर मूर्छित हो गए और आगे कहते, जो है तुम्हें नीक लगे वही काम करो, जो तुमको अच्छा रहे नीक लगे वह काम तुम करो। इस प्रकार से महाराज कहते हैं, तोर कलंक मोर पछताऊ, मुए न मिट्टी न जाई यही काऊ। अब तो ही नीक लागे कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह कोई। अब तो ही नीक लाग करू सोई। बस महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी कह दिए कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। लोचन ओट बैठ मुँह कोई, और मोचन के ऊंट हो जाओ और मुंह छिपा लो। अब हमको मुंह जब तक जिएंगे तब तक मुंह नहीं दिखाना, न हमारे नेत्र के सामने आना। यह महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने महारानी कैकेयी को त्याग दिया। इसके बाद न महाराज कुछ कहे न महारानी कुछ कही। महारानी राम जी आए तो कहे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, राम जी में आप पर महाराज का बहुत प्रेम है। मैंने वरदान मांगा, वरदान मांगने में मैं वरदान मांगा, जिस वरदान में आपका वनवास मांगा। मैं जब वनवास मांगा हूं, इस सुन के बहुत दुखित हुए। यहां महाराज दशरथ जी ने
महारानी कैकेयी को त्याग दिया। त्यागने पर जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जनु कहसी बहोरी। जब लग जियो, जब तक मैं जिंदा रहूं, कहूँ कर जोरी, हाथ जोड़कर मैं कहूँ। तब लगी जनु कछ कहसी बहोरी, तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी। फिर कुछ हमसे मत कर। तब लगी जनु कछु कहसी बहोरी, जब तक जियोगी तब तक हमसे मत कुछ कहना। जब लग जियो, अब हाथ जोड़कर मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं, जब तक जिएगी तब तक कुछ नहीं करना। फिर पछते अंत अभागी, मारती गाई नहारू लागी। फिर पछते अंत अभागी, फिर पछताए, फिर पछताए अंत भागी। फिर पछताए, फिर पछताएगी। मारसी गाय नहारू लागी। फिर अंत में तू पछताएगी, तुम अभागी हो। मारसी गाय नहारू लागी, मारसी गाय, नहारू के लिए गाय के तुम मार रही हो। कैकेयी जी ने महाराज दशरथ जी से कहे से कि तन दिए तने धाम धर धरणी, सत्य संग का कुसंग बन। कि वरदान देना है या प्राण का लोभ कौन कैसे हो। ये वरदान देना है कि प्राण देना है, इसके उत्तर में चाहत न भरत भूपति बस तोरे। भरत लाल जी राजा नहीं बनना चाह रहे हैं, तुम्हें विधिवश बसे कुंवरती में तोरे, तुम्हें पिशाच लग गया, इसलिए तुम यह मांग रही हो। भाव यह है कि भरत जी सिंह रूप है। नहारू माने सिंह का बच्चा का ही अर्थ है। तो सिंह के बच्चा है, वह गाय को अपने स्वयं मारता है सिंह, दूसरे के मारे हुए शिकार को सिंह नहीं खाता है। इसलिए श्री भरत जी जो सिंह रूप है और राम राजा जी है गाय रूप, और श्री राम जी गाय के प्राण हैं, यानी राम दशरथ जी के प्राण हैं, और राजा का शरीर रूप राज ही मांस है। सिंह अपनी भी मारा हुआ को शिकार करते हैं, लेकिन श्री भरत रूपी सिंह के लिए मुझे गांव की प्राण रूपी श्री राम जी को निकालकर राज रूपी मांस देना चाहती है। भरत जी उस राज को ग्रहण नहीं करें।
क्योंकि भरत जी दूसरे को भोगने वाले नहीं, वह विधि पास यदि कुछ मिल जाए तो उसी को भोग करते हैं। इस प्रकार से फिर पछताए हंसी अंत अभागी, हे अभागी तू फिर बाद में पछताएगी कि जिस भरत जी के लिए मैंने राज मांगा वो श्री भरत जी राज नहीं कर रहे। करउराव कही कोट विधि काहे करति निदान, कपट सयान न कहति कछु जागति मनहु मसान। करउराज कही कोटि विधि, करउराज कही कोटि विधि, राजा इस प्रकार से अनेक प्रकार के समझाकर गिर पड़े और कहे काहे करस निदान, और अंत में अपना नाश क्यों कर रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने चारों नीति लगाए, साम दाम भेद और दंड, चारों नीति लगाकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी समझ गए कि यह मानने वाली नहीं है, अब हमारा ये प्राण ही लेगी। कपट सयानी न कहती कछु जागति मनहु मसान, यह मसान जगा रही है। कपट सयानी, ये कपट में सयानी है, ये कुछ कह नहीं रही, इसके पास इतना कपट है, ये सयानी है, ये कुछ कहती नहीं है। मानो ये मसान जगा रही है। मसान जगाने का मतलब यह है कि यह भूत सिद्ध कर रही है। भूत सिद्ध करने वाले, मंत्र सिद्ध करने वाले क्या करते हैं, रात्रि में जाकर श्मशान में अपना मंत्र जाप करते हैं, उसके चारों तरफ भूत प्रेत की साथ आ जाता है। जो मंत्र जाप करता है ना, उसके ऊपर अपना प्रभाव कुछ डालता है, कुछ डराता है और उसको कुछ प्रलोभन देता है, जिससे यह उठ जाए तो सीधी इसकी नजर हो जाए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ श्री महारानी कैकेयी जी घर रूप श्मशान में और परिजन जन भूत राजा प्रेत है। प्रेत चारों तरफ से दौड़ता है, तो राजा रूपी प्रेत ने क्या किया, भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत विशाल। जो घर है ये क्या है, श्मशान हो गया। और राजा कैकेयी से विनती करते हैं, राजा जी है महाराज दशरथ जी से विनती करते हैं, कैकेयी महारानी से विनती करते हैं कि विनती इसलिए करते हैं कि कहे ना कि आप हमारी विनती को मानिए, आप दिनकर कुल वंश के लिए कुठार मत। इस प्रकार से महाराज, लेकिन कैकेयी कुछ बोल नहीं रही, वो तो बैठी हुई है, क्योंकि उसी प्रकार जब प्रेत उस जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वालों से प्रार्थना करता है कि आप छोड़ दीजिए, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, उसी प्रकार महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महारानी कैकेयी से प्रार्थना करते हैं कि आप श्री राम जी को वन मत दीजिए, लेकिन महारानी कैकेयी जी सुन नहीं रही है। और इसी में उनका मनोरथ विघ्न हो जाना है।
यहाँ रात भर अनुष्ठान की सिद्धि होती है। श्मशान में रात भर अनुष्ठान करता है, जब ही सवेरा होता है तो उसकी सीधी सफल हो जाती है, तब भूत प्रेत पिशाच सब उसके बस में होता है। ठीक उसी प्रकार से महारानी कैकेयी की रात में वरदान मांगे। संध्या के समय महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी महारानी के महल में गए और इतने में वर मांगे और वर मांगकर तब रात्रि पूरी होती ही सवेरे उनकी सीधी सफल हो गई, अभिष्ट सीधी सफल हो, क्योंकि राम जी को सुबह वन जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ की स्थिति क्या हुआ, तो कहते हैं राम राम रटि भूकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग बेहालु, राम राम रट बिकल भुआलु। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी राम राम रट रहे हैं। जनु बिनु पंख विहंग बिहालु, बिना पंख के पक्षी बिहार होता है। पंख रहता तो पक्षी उड़कर दूसरी जगह चला जाता, अपनी व्यवस्था बना लेता, लेकिन महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी श्री राम रूपी पंख को काट डाले। श्री राम रूपी पंख को काट डाले का मतलब है श्री राम जी की शपथ कर लिए। जब शपथ कर लिए तो ये बंधन में पड़ गए, यानी पंख काटना। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाई कहो जनि कोई। हृदय मनाओ भोर जनि होई। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हृदय से मना रहे हैं, कहो हे राम कि भोर मत हो, सवेरा मत हो। सवेरे होगा तो राम ही जाई कहे जन कोई। यदि कोई राम जी से जाकर कह देगा कि आपको वनवास हुआ है, तो राम जी रहेंगे नहीं, चल देंगे। उदय करहु जनि रवि कुल गुरु, अवध बिलोक सूल होई। उदय करहु जनि रवि कुल गुरु, हे रवि कुल के गुरु सूर्य भगवान, आप सूर्य वंश के पुरखा हैं, आप उदय मत हो, क्योंकि आपके उदय होते ही अवध बिलोक सूल होई हैं। अवध बिलोक श्री अयोध्या जी की स्थिति को देखकर आपके हृदय में सूल होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा कि जो अयोध्या इतनी सजावट रहा, उस अयोध्या की ऐसी स्थिति हो, आपके हृदय में बड़ा कष्ट हो। भूप्रीति कहे कई कठिनाई, उभय अवध बिच रची बनाई। भूप्रीति राजा जी का प्रेम और श्री कैकेयी की कठिनाई, कठोरता। क्या हुआ? उभय अवधि विधि रची बनाई। उभय माने दोनों। श्री ब्रह्मा जी ने रच कर बनाया कि रची पची विधि बनाई। ब्रह्मा जी ने दोनों को रचा। विधि प्रपंच गुण अवगुण सामा। ब्रह्मा जी के ये रचयिता है कि गुण को और अवगुण दोनों रचते हैं। किसी व्यक्ति में गुण अधिक हो जाता है तो उसका अवगुण छिप जाता है, उसकी व्यक्ति प्रशंसा करने लगते हैं।
यदि किसी व्यक्ति में अवगुण होता है तो गुण कुछ रहता है तो उस पर लोग ध्यान नहीं देता है कि ये व्यक्ति में ऐसा अवगुण है, ये झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, छली है, ये कोई बात सत्य नहीं बताता है, न कोई काम अच्छा करता है, ये अवगुण है। किसी भी बात को समय से नहीं सुनता करता, ये अवगुण है। तो कहते हैं श्री राजा जी का जो प्रेम था महारानी कैकेयी में, वो कितना प्रेम रहा, लेकिन महारानी की कठोरता प्रेम को पूरा नष्ट कर दिया, विश्वास को पूरा नष्ट कर दिया कि नहीं, जब तक आप राम जी का शपथ नहीं करेंगे तब तक हम कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। ये कठोरता महारानी कैकेयी में यही और कि जब तक राम, क्योंकि मंथरा ने ऐसी पढ़ा रखी है, मंथरा ऐसी पढ़ा रखी है कि जब तक राम जी का शपथ कर ले तभी वरदान मांगना, तभी तुम सफलता को प्राप्त होगी। बिलपत्नी पही भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख गुनी द्वारा। राजा जी महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी लेट गए, मूर्छित होकर गिर पड़े और बिलपत्नी पर भयउ बिनु सारा, सवेरा भोर हो गया। राजा को बिलखते, पछताते, व्याकुलता में, जब किसी व्यक्ति को ज्यादा रोगी रोग हो जाता है तो उसको रात भारी पड़ता है। क्यों? रात में उसे कोई मिलने नहीं जाता है, कोई आश्वासन देने नहीं जाता, कोई उससे कुछ कहने नहीं आता, तो उसको रात इतना कष्ट होता है कि असहनीय हो जाता है। वही दिन होता है तो लोग चहल पहल देखकर उसको पसंद होता है, रोग कम प्रभाव पड़ता है। तब श्री महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी देखे कि अब सवेरा हो रहा है, तो दरवाजे पर बीना के आवाज सुनाई पड़ रहा है कानों में, और बांसुरी बाज रही है सुंदर स्वरों में, शंख का स्वर नाद हो रहा है। इस प्रकार से इन शब्दों को सुनकर महाराज के स्थिति और बिगड़ गई। पटई भाट गुण गावहि नायक, पटई भाट जो है वह महाराज चक्रवर्ती दशरथ की वंशावली को वर्णन करते हैं। और गायक जो गवैया जो है महाराज चक्रवर्ती दशरथ की वंशों को सुंदर स्वरों में गा रहे हैं, बादल के साथ, बाजे गाजे के साथ। सुनत निपे जनु लायक सायक, सुनते ही मानो महाराज को सायक माने बाण की तरह है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई हमको बाण से मार रहा है। मंगल सकल सुहाई नहीं कैसे, सहगामणि विभूषण जैसे। मंगल सकल सुहाई न कैसे, वो मंगल जो बीना बज रहा है, शंख ध्वनि हो रहा है, गान हो रहा है, ये कैसे नहीं सुहा रहा है। तो कहते हैं जैसे किसी का पुरुष मर जाए, उस स्त्री को सती होना हो तो उसको 16 श्रृंगार किया जाता है और उसी के चिता पर उसको लेटा दिया जाता है, वह सती हो जाती है। ठीक, क्योंकि सती होने में उसको आभूषण कैसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसके लिए वो श्रृंगार करती थी वह तो पहले मर चुका,
अब क्यों वो श्रृंगार करे? उसी प्रकार महाराज चक्रवर्ती दशरथ ये सारा मंगल गान वेद ध्वनि बाजे गाजे ये किसके लिए था? राम जी के राजाभिषेक के लिए था। और जो राम जी चल दिए कहाँ? वन को जब चल दिए तो अच्छा नहीं लग रहा है। तेली सिलिंद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल छाऊ छाऊ। तेली सी नींद परी नहीं काऊ। किसी को भी पूरे अयोध्यावासी किसी को नींद नहीं पड़ रहा। सब लोग जाकर मंगल गान कर रहे हैं। जब राम जी का प्रकट है यहाँ तो रात भर लोग चलते हैं। रात में भी लोग नंबर लगाकर दर्शन के लिए रहे। रातों भर कोई भी आदमी नहीं सोया रहा। तो अयोध्यावासी राम जी के राजाभिषेक के लिए मंगल सजाने में लोग गए, कोई मंगल गाने में रात भर रह गए। बच्चे सब एक आर एक निर्गसई एक निर्मरई भूपति भीप दरबार महाराज दशरथ जी के यहाँ दरबार में ऐसा भीड़ है कि एक आ रहे एक जा रहे हैं। इस प्रकार से किसी को नींद नहीं पड़ा। महारानी कैकेयी को नींद नहीं आई क्योंकि उसकी अभिष्ट सिद्धि करना है। महाराज दशरथ को नींद नहीं आया क्योंकि राम जी के विरह हो गया इनको। कैकेयी को नींद नहीं आई, महारानी मंथरा को नींद नहीं आई। इस प्रकार से पूरी अयोध्या कोई नहीं सोया रात में। राम दरस लालसा उछाऊ सब जी को, सभी अयोध्यावासी के यही लालसा था कि कल राम जी के राजाभिषेक का हम उनका दर्शन करेंगे, हमारा मनोरथ सफल हो जाएगा। बार धीरे सेवक सचिव कई उदय रवि दे, जागे अजहुन अवधपति कारण कवन विशेष। सब मना रहे, सेवक द्वारपाल मंत्री सब यही सोच रहे हैं कि अभी तक राजा जागे नहीं। जो नित्य प्रति भोर में जग जाते हैं, आज क्या कारण है? सब लोग यही मनोकामना में है कि कल राम जी का दर्शन होगा और शोभा होगा उनके प्रसंग में। श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव।